बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ़िश फ्राई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और जब आप इस रेसिपी से ये फ़िश फ्राई करेंगे, तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएँगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर पे फ़िश फ्राई करते हैं, तो उसका मसाला उतर जाता है फ्राई करते वक़्त, बाहर से क्रिस्पी नहीं बनती, अंदर से नरम और मुलायम नहीं होती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही टेस्टी बाहर से ये मछली क्रिस्पी फ्राई होगी, ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरेगा फ्राई करते वक्त, और अंदर से बहुत ही टेस्टी नरम मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली ये मछली बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मछली ले ली है, अब इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो मछली को डालेंगे खुले बर्तन में, इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसमें काफ़ी स्मेल होती है, काफ़ी ब्लड होता है। तो अगर इसको अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका। 1 किलो मछली के हिसाब से 1/4 कप इसमें सिरका डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। अब दोनों चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मछली के ऊपर रब करेंगे, ताकि इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो मछली के अंदर तक जाए, और मछली की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इस तरह करने से क्या होगा कि मछली की जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी, ये साफ़ सुथरी हो जाएगी, और इसकी जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर इसको अच्छी तरह से साफ़ नहीं करेंगे, सिंपल इसको पानी से धोएंगे, तो इसमें स्मेल रह जाएगी। तो नमक लगाकर, सिरका लगाकर इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह करने से मछली का जो ब्लड है वो भी सारा निकल जाएगा, और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाएगी। मछली आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। मैंने 1 किलो सुरमई मछली ली है, तो आपको जो पसंद है आप वो ले लें। और मछली फ्राई करने के लिए जो आप मछली बाज़ार से ख़रीदें, वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। जितनी ये ताज़ी होगी, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब सिरके और नमक को मैंने मछली के सारे स्लाइसिस पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका जितना भी ब्लड है वो निकल जाए। तो 1 घंटा हो गया था सिरके और नमक के साथ मछली को रखे हुए। कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ सुथरी हो गई है, इसका जितना भी ब्लड है वो भी निकल गया है, और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। और देखिए मछली ने कितना पानी रिलीज़ किया है, जितनी भी इसकी गंदगी थी वो सारी निकल गई है। अब अच्छी तरह से पानी से इसको धोकर साफ़ करेंगे, ताकि इसमें जो सिरका लगा हुआ है, नमक है, वो सारा निकल जाए। तो धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रख दिया है आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए एक्स्ट्रा, और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर मछली गीली होगी तो इसके ऊपर मसाला अच्छी तरह से नहीं लगेगा। अब इसको छलनी में रहने देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उस पर डालेंगे 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा मछली में। 10 गोल लाल मिर्चें डालेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि अच्छी सी मसालों में से खुशबू आने लगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट नहीं करना, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा और मसाले में कड़वाहट आ जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और बहुत ही अच्छी मसालों में से खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और मसालों को निकालेंगे प्लेट में, और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, दरदरा पीसेंगे, क्योंकि जब इस मसाले को मछली पर लगाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक मछली में पहले भी लगाया था तो उसका भी फ्लेवर होगा, तो इसीलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट की हुई क्रश की हुई कसूरी मेथी डालेंगे। ड्राई रोस्ट करके डालें, क्रश करके डालें, तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मज़ेदार होममेड मछली का मसाला रेडी हो गया है। आप इसको बनाकर बॉटल भर के रख सकते हैं। जब भी आपको मछली फ्राई करनी हो तो इस मसाले को लगाकर फ्राई कर लें। बहुत ही टेस्टी मछली बनकर तैयार होगी। अब ये मसाला रेडी हो गया है, इसको मछली पर लगाएंगे।
मछली अच्छी तरह से खुश्क हो गई थी, इसको मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब जो मसाला तैयार करके रखा था वो सारा मसाला मछली पर लगाएँगे। 1 किलो मछली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो से मैंने ये मसाला तैयार किया है। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मछली को फ्राई करना है तो मसाले की क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून इमली का पल्प या फिर इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे, एक-एक स्लाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से मसाले को रब करेंगे। मछली को अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद फिर मसाला लगाना है, क्योंकि अगर ये गीली होगी तो मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से नहीं लगेगा और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो सारा मसाला उतर जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और फ्लेवर और टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है, छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए या फिर किचन टॉवल से इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। अब मसाले को मैंने अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगा दिया है, एक-एक स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से मैंने इसको रब किया है। अब इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से मछली के अंदर तक जज़्ब हो जाए। जब तक मछली मैरिनेट हो रही है, तब तक बेसन का मिक्सचर रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप रोस्ट किया हुआ बेसन। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसमें अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालने से मछली का कलर बहुत अच्छा आएगा, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। एक साथ इसमें पानी नहीं डालना, वरना मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो मछली के ऊपर सही से नहीं लगेगा, क्योंकि इस मिक्सचर से मछली की कोटिंग करनी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ना ही ज़्यादा पतला हो मिक्सचर और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मिक्सचर रेडी हो गया है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब बेसन का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। मछली को चेक कर लेते हैं, 1 घंटा हो गया था मसाले के साथ मैरिनेट किए हुए, अच्छी तरह से मसाले का फ्लेवर मछली के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब जो बेसन का मिक्सचर रेडी किया है, वो मछली के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। हाथों की मदद से बेसन के मिक्सचर को मछली के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि मछली बेसन के मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बेसन से कोट करने से क्या होगा कि मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा फ्राई करते वक़्त और मछली बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी मक्खन की तरह नरम और मुलायम मछली बनकर तैयार होगी। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि मछली को अच्छी तरह से खुश्क करके फिर सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं और अच्छी तरह से बेसन के मिक्सचर से इसको कोट करना है। तो बहुत ही बेहतरीन ये मछली फ्राई होगी। अब मसाले के साथ मछली को अच्छी तरह से कोट कर लिया है और मसाला लगाने के बाद इसको 1 महीने तक आसानी से आप फ्रीज कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई कर लें। बहुत ही टेस्टी ये क्रिस्पी फिश बनेगी और अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होगी और हल्की सी लेयर बेसन की इसके ऊपर लगी होनी चाहिए। ज़्यादा मोटी लेयर बेसन की नहीं लगानी, वरना इसका टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब फिश को फ्राई करेंगे तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। गरम-गरम ऑयल में फ़िश को डालेंगे फ्राई करने के लिए। ज़्यादा ठंडे ऑयल में नहीं डालना, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। और जैसे ही फ़िश को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। चम्मच की मदद से गरम-गरम ऑयल इस तरीके से मछली के ऊपर डालते जाएँगे ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर पे जो मसाला लगा हुआ है, वो अच्छी तरह से मछली के साथ चिपक जाए। और जब आप मछली की साइड्स को चेंज करेंगे तो मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो सारी साइडों से पलटते हुए मछली को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ गया है और देखिए फ्राई करते वक़्त मसाला बिल्कुल नहीं उतरा। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो बेहतरीन आपकी ये मछली बनकर तैयार होगी और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बार-बार इसी रेसिपी से मछली बनाना पसंद करेंगे। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम ये मछली बनकर तैयार होगी। अब ये फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेंगे और बाकी की सारी मछली को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये मछली बनेगी। अगर आपके घर में दावत है, तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर आप ज़रूर सर्व करें।
मेहमान आपकी बेहद तारीफ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ही लजीज ये क्रिस्पी मछली बनकर तैयार होती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन ये क्रिस्पी फिश फ्राई हुई है। और घर के मसाले से इसको बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार होममेड क्रिस्पी फिश फ्राई की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से देखें कितनी क्रिस्पी और अंदर से मक्खन की तरह नरम मुलायम ये मछली बनकर तैयार हुई है। तो इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।